अच्छा जी, ठीक है। कहाँ थे हम लोग प्रेसिडेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में जबकि प्रेसिडेंस को देखा जाए तो क्योंकि राइट और लेफ्ट बोथ हैंड्स पे प्रेसिडेंस सेम है, ड्यू टू पैरेंथेसिस आप सेम लेवल पे चाइल्ड नोड्स को और पेरेंट नोड को ऑब्जर्व कर सकते हैं। डिवीजन डिवीजन पे हम आए थे, रिजल्ट ऑफ राइट साइड डिवाइडेड बाय रिजल्ट ऑफ लेफ्ट साइड। जो राइट साइड के नोड के नोड्स हैं और लेफ्ट साइड के जो नोड्स हैं उनका पेरेंट नोड कौन सा ऑपरेटर बनेगा, डिवीजन का ऑपरेटर बनेगा, ठीक है। और फिर एक्स मैम का, आवाज बहुत कट कट जैसे मैंने के आ रिकॉर्डिंग रही पे है। लगाया हुआ है, मैं यस मैम। रिकॉर्डिंग शेयर यस मैम, समझ नहीं लग रही। बच्चे रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी। रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ है, आई नो कि ये कनेक्टिविटी की वजह से हो रहा है, बीच में बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, और क्योंकि कनेक्शन भी लो है, बहुत ज्यादा कम है, एक पॉइंट आ रहा है सिर्फ, तो उस पे तो फिर बच्चे आवाज भी कटेगी और ये साथ साथ डिस्कनेक्ट भी होगा, ठीक है। तो आपका जो इक्वल का ऑपरेटर है वो आपका रूट ऑपरेटर बनेगा, ठीक है। उसे आप क्या कहेंगे, रूट ऑपरेटर, क्योंकि वो एट द एंड पूरे के पूरे ट्री को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, होल्ड डाउन कर रहा है। अगर आप ट्रेवर्सल की बात करें तो आप इस रूट ऑपरेटर से राइट और लेफ्ट की तरफ ट्रेवर्स करेंगे up till all the child nodes are traversed to get again that same source code, ठीक है। तो ये पहली रिप्रेजेंटेशन है, यानी ये रिप्रेजेंटेशन है सोर्स कोड की, किसमें, इंटरमीडिएट कोड में। तो एक तो इंटरमीडिएट कोड को आप सिंटैक्स ट्री के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरी नोटेशन आपके पास थी पोस्ट फिक्स नोटेशन की। आपको डिफरेंस पड़ता है बिटवीन इनफिक्स, पोस्ट फिक्स एंड प्रीफिक्स। प्री और पोस्ट का मतलब तो पता होगा। प्रीफिक्स पहले आ जाता है, पोस्ट बाद में आ जाता है इन दरमियान में। अच्छा जी, एक एक सेकंड जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अच्छा जी, सॉरी बच्चे इसमें कॉल आ गई थी। अच्छा, हाँ जी, मैं आपसे डिफरेंस पूछ रही थी। आपको पोस्ट और प्री का डिफरेंस तो पता होगा, बाय वर्ड भी मीनिंग का आपको पता होगा कि प्रीफिक्स कहते हैं, प्री का मतलब है पहले आने यस मैम। वाला, पोस्ट कहते हैं बाद में आने वाला। इनफिक्स का मतलब होता है वो स्टैंडर्ड आपके पास रिप्रेजेंटेशन जिस फॉर्म में हमने सोर्स कोड के रिप्रेजेंट किया होता है, यानी ए प्लस बी जब सेंटर में ही आपके पास ऑपरेटर आ रहा हो तो उसे इनफिक्स कहते हैं, जिसे बाय डिफॉल्ट आपके पास रिप्रेजेंटेशन आ जाती है। तो वो कहता है आपका पूरा का पूरा सोर्स कोड एक्चुअल में तो इनफिक्स नोटेशन में होता है, ठीक बात है, एग्री। आपका पूरा का यस मैम। पूरा सोर्स कोड एक्चुअल में इनफिक्स नोटेशन में होता है। वो कहता है अगर आपने उसे इंटरमीडिएट कोड में रिप्रेजेंट करना है तो एक मेथड है कि आप उसे पोस्ट फिक्स नोटेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर में मैं बहुत ये बड़ी सी इंग्लिश लिखी हुई, उस इंग्लिश का यही मतलब है कि अगर आपने ए प्लस बी लिखा है तो पोस्ट का क्या मतलब होता है कि आपका जो ऑपरेटर है वो कहाँ आ जाएगा, आपके तमाम ऑपरेंड्स के बाद फॉल करेगा, राइट साइड यानी पे। ए प्लस बी राइट साइड पे, या पोस्ट का मतलब बाद में आने वाले को कहते हैं तो आप बाद में या एंड पे या राइट साइड पे, ठीक है, कोई भी रिप्रेजेंटेशन यूज कर सकते हैं। ए प्लस बी की इनफिक्स की पोस्ट नोटेशन क्या बनती है, ए बी प्लस कोई भी हो, प्लस हो, माइनस हो, स्टैरिक हो, ठीक है। एक एग्जांपल उसने नेक्स्ट स्लाइड में भी दे दी, ठीक है। द पोस्ट फिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्सप्रेशन, अब ये एक्सप्रेशन देखिएगा, ए माइनस बी, ठीक है, स्टैरिक पैरेंथेसिस साथ साथ चल रही हैं, ठीक है, पैरेंथेसिस साथ साथ चल रही हैं, सी प्लस डी प्लस एंड लास्ट पैरेंथेसिस में आपके पास क्या आ रहा है, ए माइनस बी। अब मुझे कौन ये बताएगा कि पोस्ट में, पोस्ट नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम राइट टू लेफ्ट चलते हैं या लेफ्ट टू राइट चलते हैं। लेफ्ट टू राइट जाते हैं।
अच्छा जी, ये मुझे किसने बताया? लेफ्ट टू राइट चलते हैं, अनीक ने, रिजवान ने। अच्छा अनीक आप क्या कहेंगे, जरा पूछ लिया जाए ना, 3 से लेफ्ट टू राइट से। कासिम आप क्या कहेंगे? कासिम माइक तो ऑन है कासिम आपका, फिर आप बात क्यों नहीं कर रहे? हाँ जी मोहम्मद उमर, आप बताएं। जब इनफिक्स से पोस्ट नोटेशन में कन्वर्ट की, हाँ जी हाँ जी। पोस्ट होता है मैम बाद में, तो मुझे पोस्ट लग रहा है होता है लेफ्ट बाद राइट। में, ठीक है। जी तो आपको क्या लग रहा है? मैम लेफ्ट टू राइट ही होगा। लेफ्ट टू राइट होगा। जरा इसको लेफ्ट टू राइट पोस्ट नोटेशन में कन्वर्ट तो करें। हालांकि आंसर नीचे लिखा है, फिर भी मुझे मुझे बाय वर्ड कन्वर्ट करके बताएं कि ये कैसे कन्वर्ट हुआ, ये जो नीचे दिया गया रिजल्ट है इसमें। मैम सबसे पहले तो पैरेंथेसिस सॉल्व हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहली कौन सी पैरेंथेसिस सॉल्व हुई है? मैम जो मर्जी पहले करने, लेकिन a माइनस बी लेफ्ट साइड पे जो है उसमें माइनस बाहर आ जाएगा, a भी इकट्ठा हो जाएगा। ठीक ये है। राइट टू मींस मैम के ना जो तीनों की है ना नोटेशंस, वो राइट साइड पे आ गई हैं। अच्छा देन ये एक एक वर्ड बन गया, ए बी माइनस हो गया, आगे वाले का सी डी प्लस हो गया, ठीक है। और देन ए बी माइनस, ये 3 एक एक वर्ड बन गया। ठीक है, उसके ये तो बाद एक देन जिसकी सबसे हाई प्रेसिडेंस है मैम, वो राइट पे चला जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो स्टैरिक किया ना, तो स्टैरिक राइट पे आ गया। ठीक है। देन उसके बाद प्लस, मैम बस एंड हो गया। अच्छा मैं अब मैम। आपको एक दफा, जी जी जी, ये माइनस के बाद जो प्लस है ये कैसे आया? सॉरी उमर आप पूछ रहे हैं? जी मैम। ठीक हो गया। अब जो बात रिजवान ने बताई है मैं वो एक्सप्लेन करती हूँ ऐसे कि अगर कलर से डिफरेंस पता चल रहा है? जी मैम। यस मैम। ठीक है, ये a माइनस बी, सी प्लस डी और बाद में आने वाला a माइनस बी, इन तीनों की जो प्रेसिडेंस है वो सेम है। सेम क्यों है? क्योंकि तीनों के तीनों पैरेंथेसिस के अंदर है। ठीक है, तो पहली चीज, मैम अब ये लेफ्ट टू राइट ही चलेगा ना? लेफ्ट टू राइट ही चलेगा जी बच्चे, लेफ्ट टू राइट ही चलेगा। मैं पहले पैरेंथेसिस की मैं प्रेसिडेंस की आपको बात समझा रही हूँ, फिर मैं आपके पास आती हूँ कन्वर्जन की तरफ। तीनों की प्रेसिडेंस सेम है। प्रेसिडेंस सेम क्यों है? कि तीनों के तीनों पैरेंथेसिस के अंदर है, तीनों के तीनों ब्रैकेट्स के अंदर है। तो पहली चीज आ गई। तो यहाँ पे कौन पहले होगा कौन बाद में होगा, यहाँ ये बात वैसे ही खत्म हो जाएगी। एक चीज। दूसरा, जब हम इनफिक्स से पोस्ट नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं तो लेफ्ट टू राइट चला जाता है। दूसरा रूल भी फॉलो हो गया। दूसरा रूल फॉलो करते हुए उसने कहा a माइनस बी, ए माइनस बी का पोस्ट बनाए तो क्या बनता है? ये भी। ए बी माइनस, ए बी यस मैम। माइनस। अच्छा बन गया। ठीक है, ए माइनस बी का पोस्ट बनाया, ए बी माइनस बन गया। अब सी प्लस डी का पोस्ट बनाना है। सी डी प्लस। सी प्लस डी का पोस्ट बनाया, सी डी प्लस बन गया, बन गया। जी मैम। अब a माइनस बी का पोस्ट बनाना है। तीनों को हम सॉल्व क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तीनों सेम प्रेसिडेंस पे आ रहे हैं। ठीक है, तीनों सेम प्रेसिडेंस पे आ रहे हैं। आप इसको चलें ग्रीन कलर दे दें। ये a b माइनस। उमर यहाँ तक समझ आई? उमर ने पूछा था मुझसे, कासिम ने। जी मैम समझ आ गई। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई। अब पीछे कौन सी अब पीछे कौन से ऑपरेटर रह गए पोस्ट में प्लस कन्वर्ट का करने ऑपरेटर वाले? हुआ। प्लस रह गया और स्टैरिक रह गया। प्लस आया यस ये, मैम। स्टैरिक आया ये। यानी आपने उस इनफिक्स नोटेशन को पोस्ट नोटेशन में कन्वर्ट किया। कन्वर्जन ऐसे किया आपने, लेफ्ट टू राइट रन करते गए आप अपनी सोर्स कोड को। उस सोर्स 1 लाइनर सोर्स कोड था, मोर देन 1 लाइनर भी हो सकता है। ये तो कहीं रिस्ट्रिक्शन नहीं है कितने लाइन का सोर्स कोड हो। एग्जांपल्स ली जाती हैं, आसान से आसान जो टेम्पलेट पे काम किया जाता है वो 1 लाइनर हमने कोड लिया। लेते हुए आपने नोटेशंस को देखा, आपने ऑपरेटर्स को देखा, आपने ऑपरेंड्स को देखा। पोस्ट नोटेशन का मतलब होता है तमाम ऑपरेंड्स आप कंबाइन कर देंगे जो भी सिंगल ऑपरेटर के साथ फॉल कर रहे होंगे, और आपका ऑपरेटर नेक्स्ट फॉरवर्ड आगे मूव कर जाएगा।
ऐसे ही उसने तीनों को किया, सेम प्रेसिडेंस वाले थे, तीनों में पैरेंथेसिस लगी हुई थी। एट द एंड प्लस पहले आया, और जो हाईएस्ट प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर था जिसे मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है, वो सबसे लास्ट में उसने क्या करवाया, उसको फॉलो करवाया। ठीक हो गई बात, समझ आ गई? ठीक है। एक और रिप्रेजेंटेशन है जी, उसे कहा जाता है 3 एड्रेस कोड। ये सिर्फ रिवीजन एंड पे करनी है, ये हमने करके देख ली हुई है। हम यूज ऑफ रजिस्टर्स करते हैं 3 एड्रेस कोड के अंदर, ठीक है। वो R1 R2 के नाम से करें, R1 R2 R3 D1 D2 D3, ठीक है, इस नाम से करें। ठीक है, आपने क्या किया, आपके पास एग्जाम्पल में एक्चुअल सोर्स कोड क्या है, एग्जाम्पल में एक्चुअल सोर्स कोड ये है। ओहो, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये आपके पास एक्चुअल सोर्स कोड है। इसको उसने कैसे कन्वर्ट किया, उसने C और D की वैल्यू एक रजिस्टर में रखी, उस रजिस्टर को B में ऐड किया, उसकी वैल्यू को R2 रजिस्टर में रखा, और R2 की वैल्यू उसने A को असाइन कर दी। यानी उसने इस सोर्स कोड को एक ऐसी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया जिस फॉर्म को हम इंटरमीडिएट कोड तो कहते हैं, पर उस इंटरमीडिएट कोड की शक्ल क्या है, रिप्रेजेंटेशन क्या है, उसे कहा जाता है 3 एड्रेस कोड। ये हमने पहले भी कन्वर्ट करके देखा हुआ है, अगर आपको याद हो तो। याद है बात? यस मैम। चलो ठीक है। आगे 3 एड्रेस कोड की भी फर्दर आगे रिप्रेजेंटेशंस हैं, यानी फर्दर आगे एक्सप्रेशन है कैलकुलेट करने की इसको। वो आगे फर्दर रिप्रेजेंटेशन कौन कौन सी हैं, उसे क्वाड्रुपल भी कहा जाता है, ट्रिपल्स भी कहा जाता है, और इनडायरेक्ट ट्रिपल्स भी कहा जाता है। इनडायरेक्ट ट्रिपल्स एडवांस फॉर्म है, बाय नेम सिर्फ याद करने की ज़रूरत है, बाय नेम भी अगर आपको याद ना हो तो कोई इतना बड़ा हर्ज नहीं है। क्वाड्रुपल्स और ट्रिपल्स 2 मेन जेनेरिक फॉर्म्स हैं 3 एड्रेस कोड की रिप्रेजेंटेशन की, to represent an intermediate code which is the middlemost phase of your compiler of your translation of source to target. quadruples, quadruple का by word meaning क्या है, quad कहते हैं इसको, 4 को, ट्रिपल जैसे 3 को कहते हैं, क्वाड कहते हैं 4 को। वो कहता है ईच इंस्ट्रक्शन इन क्वाड्रुपल रिप्रेजेंटेशन इज डिवाइडेड इनटू 4 फील्ड्स। 4 फील्ड्स की रिप्रेजेंटेशन को उसे क्वाड्रुपल कह दिया। एक ऑपरेटर, एक आर्गुमेंट 1, एक आर्गुमेंट 2, जिसे हम ID1 ID2 वेरिएबल 1 वेरिएबल 2, ठीक है, आइडेंटिफायर 1 आइडेंटिफायर 2 ये भी कह सकते हैं। सिर्फ ऑर्ग यानी आर्गुमेंट के नाम से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ऑपरेटर एक फील्ड, आर्गुमेंट 1 दूसरी फील्ड, आर्गुमेंट 2 तीसरी फील्ड, और रिजल्ट चौथी फील्ड, ठीक है। एग्जाम्पल दे दी गई। एक चीज़ याद रखिएगा, क्वाड्रुपल और ट्रिपल में आप सिर्फ इंटरमीडिएट कोड को ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी आप डायरेक्ट सोर्स कोड को सिंटैक्स ट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट सोर्स कोड को आप 3 एड्रेस कोड में चेंज कर सकते हैं, डायरेक्ट सोर्स कोड को आप पोस्ट फिक्स नोटेशन में चेंज कर सकते हैं, पर डायरेक्ट सोर्स कोड को क्वाड्रुपल में और ट्रिपल में चेंज नहीं किया जा सकता। क्वाड्रुपल और ट्रिपल में चेंज करने के लिए उस सोर्स कोड की पहले 3 एड्रेस रिप्रेजेंटेशन होना लाजमी है, और फिर उस 3 एड्रेस रिप्रेजेंटेशन से आप उसे मूव करेंगे क्वाड्रुपल में, यानी उसकी या तो 4 फील्ड्स बना देंगे या उस 3 एड्रेस कोड की आप फर्दर 3 फील्ड्स बना देंगे फॉर मोर कोड ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ 4 फील्ड्स बना दी गई, ऑपरेटर्स, आर्गुमेंट्स 1, आर्गुमेंट्स, फर्स्ट आर्गुमेंट्स, सेकंड आर्गुमेंट्स एंड द रिजल्ट। अब फर्स्ट लाइन में अगर देखें तो फर्स्ट लाइन में आपके पास ऑपरेटर कौन से हैं, स्टैटिक, ठीक है, इक्वल टू और स्टैटिक, इक्वल टू और स्टैटिक। यहाँ वो लेके चल रहा है किसको, स्टैटिक को। इक्वल टू को क्यों नहीं लेके चल रहा, क्योंकि इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर कंसीडर हो रहा है जो कि रिजल्ट पे फॉल का है, जो कि रिजल्ट पे इंप्लीमेंट हो रहा है। अगर आर्गुमेंट्स की बात की जाए तो पहले यहाँ ऑपरेटर वो आता है जो आर्गुमेंट्स पे ऑपरेटर अप्लाई हो रहा होता है। तो इक्वल टू सी और डी पे अप्लाई नहीं हो रहा, मल्टीप्लिकेशन सी और डी पे अप्लाई हो रही है। तो ऑपरेटर फील्ड में आप वो वाला ऑपरेटर लिखेंगे जो आर्गुमेंट पे अप्लाई हो रहा होगा, ना कि वो वाला ऑपरेटर जो रिजल्ट पे अप्लाई हो रहा होगा। हाँ, अगर सिर्फ रिजल्ट वाला कोई होगा, जैसे लाइन नंबर 3 है
तो फिर ऑपरेटर कौन सा आ जाएगा, फिर ऑफ कोर्स एक ही ऑपरेटर जो कि इक्वल टू है, और उसमें रिजल्ट वाला केस में ए आ रहा है और आर्गुमेंट क्या है R2, तो R2 पे या R3 पे, यहाँ R2 लिखा है, वैसे R3 लिखा होना चाहिए था, सॉरी R3 लिखा हुआ है, R2 लिखा होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी चलेंगे तो चार्ट अब एडिट नहीं हो सकता, तो यहाँ R2 ही आता है। ऑपरेटर लिया फर्स्ट लाइन का स्टैटिक, पहला आर्गुमेंट कौन सा है C, दूसरा आर्गुमेंट कौन सा है D, रिजल्ट किस में सेव हो रहा है R1 में। दूसरी लाइन पे देखा तो ऑपरेटर कौन सा है प्लस, पहला आर्गुमेंट कौन सा है B, दूसरा आर्गुमेंट कौन सा है R1, रिजल्ट कहाँ सेव हो रहा है R2 में। तीसरी लाइन पे देखा, ये जो तीसरी लाइन है ये रिपीट की गई है 3 एड्रेस कोड की फॉर्म में, उसने R1 और R2 दो आर्गुमेंट्स लिए हैं, उनको एक R3 नाम के रिजल्ट में रखा है, ठीक है, यानी R1 का रिजल्ट लिया और R2 का रिजल्ट लिया और उनको रखा, उनकी एडिशन को कहाँ रख दिया R3 के अंदर, और फिर एक फोर्थ लाइन जनरेट की जो कि यहाँ ऊपर नहीं लिखी हुई, आपको समझ तो आ गई है रन करने से। एक फोर्थ लाइन जनरेट की, उस फोर्थ लाइन के R3 के रिजल्ट को उसने इक्वल टू का ऑपरेटर इस्तेमाल करते हुए किसमें सेव कर दिया, ए नाम के रिजल्ट के आर्गुमेंट में सेव कर दिया। तो ये क्वाड्रुपल रिप्रेजेंटेशन है जिसे 4 फील्ड रिप्रेजेंटेशन भी कहा जाता है, किसकी, 3 एड्रेस कोड की, फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरमीडिएट कोड। इसके बाद आपके पास एक रिप्रेजेंटेशन आती है जिसे ट्रिपल कहा जाता है, और ट्रिपल के केस में आप क्या देखते हैं, जहां आपके पास 4 फील्ड्स थी वहां आपके पास फील्ड्स कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है। जहाँ 4 फील्ड्स थी वहाँ फील्ड्स कितनी हो गई, 3 हो गई, और उन 3 फील्ड्स में हर फील्ड को उसने नाम दिया, एक ऑपरेटर यूज होता है, एक आर्गुमेंट 1 यूज होता है, एक आर्गुमेंट 2 यूज होता है। ऑपरेटर की बात की जाए, फर्स्ट लाइन में स्टैटिक ही ऑपरेटर है, C और D यूज हो रहा है, सेकेंड लाइन में प्लस ऑपरेटर है B, और यहाँ उसने 0 रिप्रेजेंट किया। 0 क्यों रिप्रेजेंट किया, यहाँ वो उस रजिस्टर की पोजीशन को पॉइंट कर रहा है, यहाँ वो लिख रहा है द रिजल्ट ऑफ रिस्पेक्टिव सब एक्सप्रेशंस आर डिनोटेड बाय द पोजीशन ऑफ एक्सप्रेशन। यहाँ वो R2 नहीं लिख रहा, यहाँ उस रजिस्टर की पोजीशन को पॉइंट आउट कर रहा है कि मेमोरी लोकेशन में मे बी वो 0 पोजीशन पे पड़ा है, या मेमोरी लोकेशन में मे बी वो रजिस्टर 1 पोजीशन पे पड़ा है। तो जिस पोजीशन पे पड़ा है या जिस एड्रेस, आप एड्रेस कह सकते हैं, अगर पोजीशन वर्ड ना समझ आए, पोजीशन का कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो, तो कोई इसे एड्रेस करके भी रेफर कर सकता है, कोई इसे पोजीशन करके भी रेफर कर सकता है। वो उसके एड्रेस को क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है। उस एड्रेस पे जाएंगे तो आपको एट द एंड क्या मिलेगा, वही रिजल्ट मिलेगा, जो चाहे आप R1 से बुलाओ, चाहे आप कहो कि मैडम अनम का ऑफिस नंबर 1 है, तो चाहे आप कहो मैडम अनम को बुला लो, चाहे आपको ऑफिस नंबर 1 में जो है उनको बुला लो, चाहे आप मुझे मेरे नाम से कॉल करो, चाहे आप मुझे मेरे ऑफिस के लोकेशन के नाम से कॉल करो, आऊंगी तो मैं ही, ठीक है। या आपकी अगर बात की जाए, आपको कोई कॉल करे, ठीक है, आपको चाहे आपके एड्रेस से कॉल करे, वहाँ जो रहता है उसको बुला लो या अली को बुला लो, तो आएगा तो अली दोनों केसेस में। चाहे एड्रेस से कॉल किया जाए, पोजीशन से कॉल किया जाए, चाहे उस वेरिएबल के या आर्गुमेंट के या रजिस्टर के नाम से कॉल किया जाए, बात एक ही है। यहाँ वो बात करता है क्योंकि 3 फील्ड आपके पास 3 फील्ड रिप्रेजेंटेशन है, तो वहाँ उसने उस रजिस्टर के पोजीशन से या एड्रेस से कॉल। थर्ड लाइन में उसने फिर 1 उसकी नेक्स्ट पोजीशन आ गई ना, 1 आ गई नेक्स्ट पोजीशन, और 1 पोजीशन के रजिस्टर की वैल्यू को और 0 पोजीशन के रजिस्टर की वैल्यू को ऐड किया, और उन दोनों को कहाँ उसने सेव किया हुआगा, एक तीसरे रजिस्टर में जिसकी पोजीशन होगी 2, और लास्ट उसने लाइन पे इक्वल टू का ऑपरेटर इस्तेमाल करते हुए 2 पोजीशन पे पड़ा हुआ जो रजिस्टर है उसे असाइन कर दिया, किसको, A को। अब यहाँ जिसको असाइन किया है वो हमें शो नहीं हो रहा, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन हमें चौथी फील्ड शो नहीं करवा सकती। ट्रिपल्स की रिप्रेजेंटेशन है, तो यहाँ पे रिजल्ट किस किस रजिस्टर में या किस किस लोकेशन में या किस किस आर्गुमेंट में सेव हो रहा है वो हमें शो नहीं हो रहा। तो ये शो नहीं हो रहा, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये उसकी मशीन की रिप्रेजेंटेशन है कि वो बैक एंड पे इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रही है कि ये 3 फील्ड रिप्रेजेंटेशन है या ये 4 फील्ड रिप्रेजेंटेशन।
नेक्स्ट वो देखे जाए कहता है दिस रिप्रेजेंटेशन जो इन्हेंसमेंट है ट्रिपल रिप्रेजेंटेशन की, ठीक है, ये यूज करती है पॉइंटर्स को, यूज करती है पॉइंटर्स को। पॉइंटर्स भी क्या है, आपके पास रजिस्टर्स होते हैं इंस्टेड ऑफ पोजीशन टू स्टोर रिजल्ट्स। दिस एनेबल द ऑप्टिमाइजर टू फ्रीली रीपोजिशन द सब एक्सप्रेशन टू प्रोड्यूस एन ऑप्टिमाइज्ड कोड। यानी ऑप्टिमाइजेशन को, कोड ऑप्टिमाइजेशन को ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए आप ट्रिपल्स की एक और इन्हेंस्ड टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं, जिसे इनडायरेक्ट ट्रिपल्स कहते हैं, जो पोजीशन की जगह फिर पॉइंटर्स का इस्तेमाल करने लग जाती है, ठीक है। वो पॉइंटर किसे पॉइंट करता है, जैसे आपने लिंक लिस्ट में देखा होगा, डाटा स्ट्रक्चर में पॉइंटर्स पढ़े होंगे कि एक्चुअल जो आपका एड्रेस कोड है उस एड्रेस कोड को रेफर करने की बजाय आप उस पॉइंटर को कॉल करते हैं। पॉइंटर उस कोड को या उस एड्रेस लोकेशन को पॉइंट कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ आपके पास रीपोजिशनिंग की फैसिलिटी आ जाती है इसमें, और कोड ऑप्टिमाइजेशन की फैसिलिटी आ जाती है, ठीक है जी। यहाँ पे आपका लेक्चर एंड होता है। बात समझ आई, लेक्चर क्लियर हुआ? यस मैम।